ये मेरे 20 साल की उम्र में अनुभव की गई एक विचित्र घटना है। लगभग 10 साल पहले उस समय मैं जगह जगह घर ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किल से आखिरकार एक ऐसा घर मिला जिसका किराया बहुत कम था और तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। दर्ज रूटू के पहले दिन मैंने सामने के दरवाजे पर एक नोट देखा जिस पर लिखा था कि कोई भी इस घर में 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, आपको शुभकामनाएं। मैंने सोचा कि यह महज किसी की शरारत होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस घर में रहने लगा। कुछ दिनों बाद मैंने अपने शयनकक्ष की खिड़की से पड़ोसी के घर की ओर देखा। धुंधले रूप से एक आकृति को इधर उधर घूमते हुए देखा। ध्यान से देखा तो वह एक महिला थी। वो छत से लटक रही रस्सी पर झूल रही थी और एक आरामदायक मुद्रा में मुझे घूर रही थी। हालांकि मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास आया। मैंने सोचा शायद पड़ोस में कोई अजीब व्यक्ति रहता है, इसलिए मैंने नजरें फेर ली और ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था कि जिज्ञासावश मैंने फिर से उस खिड़की की ओर देखा। वो अब भी वहीं थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने जल्दी से पर्दे खींच दिए और मेरे मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके बाद कई दिनों तक मैंने खिड़की के पर्दे नहीं खोले। डर था कि कहीं वह अभी भी हवा में लटक कर मुझे न देख रही हो। एक दिन मैंने सुना कि सामने के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। बिना सोचे मैंने दरवाजा खोल दिया और वही बाहर खड़ी थी। मैं जगह रह गया तो वो पूछने लगी, तुम खिड़की का पर्दा क्यों नहीं हटाते? मैं कुछ बोल नहीं पाया और शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं आमतौर पर बाहर नहीं दिखता। वह गुनगुनाने लगी, तुम्हें मुझे देखने के लिए पर्दे हटा देने चाहिए, पर्दे हटा दो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और मैंने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि बात को और जटिल नहीं बनाना चाहिए। किसी पर्दे खुले छोड़ दिए, कहीं वो अपने से मेरे घर ना आ जाए। थोड़े समय बाद वह सच में फिर से रस्सी पर दिखाई दी। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था और वह झूलते हुए मुझे घूर रही थी। वो कुछ देर खड़ा रहा। दिल में मिली जुली भावनाएं थीं। फिर तुरंत पर्दे खींच लिए और थोड़ा ठंडा पानी पिया, मन को शांत करने की कोशिश में। वह निस्संदेह एक अजीब व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसने मुझ पर एक अनोखा आकर्षण पैदा किया, हालांकि मैं नहीं जानता क्यों। अगले दिन मैंने फिर से पर्दा खोला, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। केवल रस्सी अब भी हवा में लटकी हुई थी। मैंने उसका पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन वह फिर कभी नहीं आई। कुछ दिनों बाद मैंने अंततः साहस जुटाया और उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। घरों के भीतर की छत पर कई रस्सियां लटकी हुई थी। माहौल थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। वह बड़े कौशल से रस्सियों के बीच बेधड़क घूम रही थी, मानो उड़ रही हो। उसने मुझसे कहा, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये रस्सियां बहुत ऊंची लटक रही थी, जिससे मुझे डर लगा, लेकिन मैंने फिर भी उसके पीछे जाने का फैसला किया और रस्सी पर चढ़ गया। वह सिर्फ मेरी ओर देख रही थी, चेहरे पर मुस्कान लिए। न तो उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, न ही उसने कोई चिंता दिखाई, मानो वह सिर्फ तटस्थ भाव से देख रही हो। ना, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैं तेजी से उसके घर से भागा, अपने घर वापस आया और पर्दे खींच दिए, फिर कभी नहीं खोले। कुछ दिन बाद वो फिर से मेरे घर आई और दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वह बाहर लगातार गुनगुना के रही, पहले मान लिया कि वह पागल है। अब मैंने घर बदलने का फैसला किया। जल्द ही मैं उस स्थान से चला गया और मेरा जीवन फिर से शांतिपूर्ण हो गया। आकस्मिक मृत्यु करार दिया और महिला को बरी कर दिया, लेकिन मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि क्या वह वास्तव में खुद फिसल कर गिरा या यह उस महिला की साजिश थी। शायद केवल वही सच्चाई जानती है। उसके बाद से मैंने उस घर या उस महिला के बारे में कोई खबर नहीं सुनी। समय बीत चुका है, लेकिन मैं अब भी नहीं रोक पाता खुद को सोचने से कि क्या वो अब भी उन रस्सियों के बीच घूम रही है। क्या अब भी कोई इसकी बनाई रस्सियों पर जान गंवा रहा है।